क्या आप लोगों ने हमारा ऐप डाउनलोड किया हुआ है? और अगर नहीं तो अभी से फटाफट आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लें। हमारे ऐप का नाम निशा राजपूत कोचिंग है और ऐप का लिंक आपको इंस्टाग्राम आईडी के बायो में मिलेगा। अदरवाइज आप हमारा ऐप प्ले स्टोर से भी सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, क्लास स्टार्ट करें एवरीवन। कितने लोग हैं अभी लाइव? पाँच सौ लोग हैं बस, 500 लोग। अच्छा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लें, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। कभी कभी हम अपने ऐप पे जो डिस्काउंट है वो भी देते हैं, तो हमारी जो रिकॉर्डेड क्लास होती हैं उन पर भी आपको डिस्काउंट मिलता है। तो अगर आपको हमारे ऐप के बारे में नहीं पता है तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लेंगे, तो वहाँ से आपको हमारे कोर्स के बारे में काफ़ी सारी जानकारी मिलेगी। लेकिन आज तो मैं आपको ये फ्री क्लास दे रही हूँ, वो मेरा फ्री क्लास डेली चलेगा। डेली हमारा 7 o'clock पे लाइव क्लास चलेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स और आप लोगों का इतना सारा प्यार मुझे बहुत प्यार मिल रहा है आप लोगों की तरफ से, बहुत ज़्यादा, सही में। तो आज हम पैंट का मेजरमेंट सीखते हैं। सबसे पहले आपको पैंट का मेजरमेंट बताऊंगी। जब भी आपको पैंट का मेजरमेंट लेना हो तो आप अपने पॉइंट्स लिख लें। जैसे आप पैंट का मेजरमेंट लेते हैं तो क्या क्या मेजरमेंट आपको चाहिए एक परफेक्ट पैंट बनाने के लिए। तो सबसे पहले आपको लेंथ लेना है। सबसे पहले आपके पास लेंथ होना चाहिए, और वो भी आपका साइज जो है, आप अपना जहाँ पे भी पैंट को पहनते हैं वहाँ से और पैंट का लेंथ लेंगे। ठीक है, अभी पैंट का पहले आप पूरा जो मेजरमेंट है वो हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप पैंट का मेजरमेंट लेना भी सीखेंगे, कैसे हम लोग पैंट का मेजरमेंट लेते हैं। नंबर 1 लेंथ और नंबर 2 बेल्ट। आपका जो बेल्ट है जहाँ पे आपको पैंट को पहनना है वो फिक्स बेल्ट कितना है वो आपके पास साइज होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे हिप साइज लेंगे। सबसे पहले आपको वही लेना है बेल्ट, और उसके बाद आपको हिप साइज लेना है। लेंथ लेना है, बेल्ट लेना है, हिप साइज लेना है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे थाई, नी, बॉटम, अगर आपको प्रॉपर तरीके से पैंट को बनाना है और आप चाहते हैं कि आपकी पैंट में कोई भी प्रॉब्लम ना आए तो आपको ये सारे मेज़रमेंट लेने हैं, और मेज़रमेंट भी आपको प्रॉपर तरीके से लेने हैं। जैसे सबसे पहले आपको पैंट का लेंथ लेना है, सेकंड नंबर पे आपको लेना है बेल्ट का साइज़ जहाँ पर आपको पैंट को पहनना है। उसके बाद आपको हिप साइज़ लेना है। हिप साइज़ तो आपको पता है कहाँ से लेना है। उसके बाद आप थाई का मेज़रमेंट लेंगे, और उसके बाद आपको नी का लेना है, क्योंकि हम जब पैर को फोल्ड करते हैं तो नी हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो नी का मेज़रमेंट आपके पास ज़रूर होना चाहिए, अदरवाइज़ पैर फोल्ड करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद आपको बॉटम कितना रेडी चाहिए वो आपकी चॉइस है कि आप बॉटम कितना रेडी पहनते हो अकॉर्डिंग टू योर मेज़रमेंट। ओके,
अब बात करते हैं मेजरमेंट टेप के बारे में। देखिए, आपके पास मेजरमेंट टेप भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी स्टिचिंग में। कितने लोग अच्छी कंपनी का मेजरमेंट टेप इस्तेमाल करते हैं? कितने लोग अभी जो क्लास ले रहे हैं? मेजरमेंट टेप आपके पास बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है अभी कैसा मौसम चल रहा है। कौन सा मौसम है? ठंडी का मौसम है, बहुत ठंड लग रही है। तो जैसा हमें ठंड लगती है वैसे ही इसको भी तो ठंड लगती है। जब इसको ठंड लगती है तो ये क्या होता है? टाइट हो जाता है, अकड़ जाता है। सर्दियों में होता है ना। तो इसीलिए आपके पास जो मेजरमेंट टेप है वो सॉफ्ट होना चाहिए, फैब्रिक मिक्स होना चाहिए। आपके मेजरमेंट टेप में फैब्रिक मिक्स होना चाहिए। अगर आप प्योर प्लास्टिक वाला मेजरमेंट टेप यूज़ करेंगे, ठंडियों में टाइट हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। मेजरमेंट टेप से अगर आप मेजरमेंट ले रहे हैं तो मेजरमेंट लेने में आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है और मेजरमेंट टेप को अच्छी क्वालिटी का लेना है। अभी बोलेंगे कंपनी का प्रचार कर रही है ना। मैंने अपनी लाइफ में 2 मेजरमेंट टेप यूज़ किए हैं, क्राउन और कोबरा। ठीक है, तो ये दोनों मेजरमेंट टेप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि ये काफ़ी टाइम चलते हैं। अभी 2 कंपनियां मैंने लिखी हैं, कोई ऐसा नहीं है कि हाँ मैं इन लोगों का प्रचार कर रही हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा भी अगर कोई अच्छी कंपनी है या इससे अच्छा आपको मेजरमेंट टेप मिलता है तो आप ले लीजिए। बस मैंने जो यूज़ किया है वो इन दोनों कंपनी का यूज़ किया है और काफ़ी टाइम चलता है, बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता, बहुत सॉफ्ट रहता है। अभी भी देखो ठंडी है लेकिन मेजरमेंट टेप सॉफ्ट है। अभी इससे पहले मैंने एक और मेजरमेंट टेप लिया था, वो मैंने ऐसे ही काउंटर पे रख दिया क्योंकि वो हार्ड हो गया था। समझ आ गया? अब हम मेजरमेंट लेना स्टार्ट करते हैं पैंट का। जब आप पैंट का मेजरमेंट लेते हैं तो आपको इस तरीके से मेजरमेंट टेप को रखना है। नंबरिंग आपकी ऊपर होनी चाहिए। आपको मिरर के सामने खड़े होना है। मिरर के सामने जब आप मेजरमेंट लेते हो तो आप कंफर्टेबल होते हो कि आप कोई भी लेंथ ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, तो आपका मेजरमेंट टेप बिल्कुल ऐसे आ रहा है और आप कंफर्टेबल हो। क्लियर हुआ? तो आपको इस तरीके से मेजरमेंट लेना है। पैंट की साइड में आपने देखा है जॉइंट होता है, सामने से आपको मेजरमेंट नहीं लेना होता। जब भी आप पैंट का मेजरमेंट लेते हो, डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ का मेजरमेंट ले रहे हो। आज हमारा टॉपिक पैंट है तो आज हम पैंट का ही मेजरमेंट लेंगे। तो पैंट का मेजरमेंट कैसे लेते हैं? पैंट का मेजरमेंट लेने के लिए आपको पैंट का जो साइड में जॉइंट है उसके ऊपर ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे, और इसी चीज से आपको यहां पे मेजरमेंट लेना है। क्लियर हुआ? ठीक है, ले लेंगे, सभी लोग ले लेंगे मेजरमेंट। पैंट के साइड में जो जॉइंट होता है ना, उसी का मेजरमेंट लेना होता है आपको, वहीं से मेजरमेंट लेना है। अगर आपके पास कोई पैंट भी है, आप कहेंगे कि मैम आप अपने ऊपर बता रहे हो, लेकिन अगर कोई पैंट स्टिच की हुआ पैंट है तो हमें उसका मेजरमेंट लेना होगा, तो कैसे लेंगे? अगर आप इस टाइप से मेजरमेंट ले रहे हो ना पैंट का, तो आपको वहीं से लेना है, साइड से, सामने से नहीं लेना, साइड से लेना है। तो साइड से जो जॉइंट है पैंट का, बिल्कुल अच्छे से, और ना ही आपको टेप को लूज रखना है, और पैंट का जो आपका ये साइड वाला जॉइंट है उसको हल्का सा स्ट्रेच करना है, खींचना है। अभी जैसे मैंने पैंट पहना है, अभी तो मेरा पैंट लूज है। कई बार क्या होता है, हम लोग पैंट टाइट पहनते हैं, बॉडी फिटिंग, तो क्या होता है उसमें हल्के हल्के रिंकल्स आ जाते हैं ना, प्लेटें पड़ जाती हैं, तो उससे क्या होता है पैंट हमारा ऊपर चढ़ जाता है और 1-2 इंच हमारा वहीं पे हो जाता है। क्लियर? तो आपको पैंट को पहले ऊपर से नीचे ऐसे, नीचे से पकड़ के ऐसे खींचना है, स्ट्रेच करना है,
तो जो भी पैंट में थोड़ा बहुत लूज हो रहा है या पैंट कहीं से भी ऐसे झोल आ रहा है तो वो एकदम सीधा हो जाएगा। ठीक है, पैंट का लेंथ का लेना मेजरमेंट आ गया है। अब हम बात करते हैं नंबर 2, बेल्ट। डिपेंड करता है कि आप पैंट को कहाँ पे पहन रहे हो। ये आपको ना छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत बड़ी है, इसीलिए हमारी पैंट लूज हो जाती है, टाइट हो जाती है। तो हमें क्या करना है, जहाँ पे भी हमें पैंट को पहनना है वहाँ से आपको बेल्ट का मेजरमेंट लेना है ऐसे। और जो मेजरमेंट टेप में जो नंबर लिखा है ना, ये नंबर आपका ऊपर वाली साइड ही होना चाहिए ऐसे। ऐसे हमारा जो पैंट है इस तरीके से आपको बेल्ट का मेजरमेंट लेना है। ठीक है, तो ऐसे अगर आप बेल्ट का मेजरमेंट लेते हैं, जो भी आपका आ रहा है XYZ वो आपको ले लेना है। बेल्ट का आ गया आपको समझ। सबसे पहले आपको लेंथ लेना है। नंबर 1 लेंथ है हमारा, ये रहा। हम लेते जाएंगे, हम ऐसे क्लिक करते रहेंगे। लेंथ हो गया हमारा। अब नंबर 2 हमारा बेल्ट भी हो गया। अब हमें हिप साइज लेना है। अब आप लोग भी कंफ्यूज हो जाते हो कि हिप साइज हम कहाँ से ले, क्योंकि हमारा हिप तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ भी 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 है। तो इतने वाले पार्ट में क्या आप कहाँ से लेंगे मेजरमेंट? आपको बिल्कुल यहाँ से लेना है, सेंटर से। या तो आप नाप लेंगे शोल्डर से, ऐसे नापेंगे ना, देखो 22 कुर्ती बनाते हैं तो 22 इंच पे लेते हैं ना, तो ऐसे आपको हिप का लेंथ ले लेना है। वैसे मैं ये एक्स्ट्रा बता रही हूँ आपको, ऐसे नहीं लेते हैं क्योंकि जो हिप का साइज होता है वो आपका प्रॉपर हिप होता है। ऐसे जैसे मेरा हिप साइज 40 है, $40 तो ऐसे आपको हिप का ले लेना है। और हिप का देख रहे हो कहाँ से लिया है हमने, यहाँ से। तो ये 3 मेजरमेंट आपने सीखे, तीनों हो गए हैं। सबसे पहले लेंथ, और उसके बाद बेल्ट, और उसके बाद हिप साइज। ये तीनों आपको ले लेने हैं। ये लेना भी आ गया होगा आपको कैसे लेना है। मेजरमेंट टेप का नंबर आपको ऊपर रखना है, और बिल्कुल ना आपको मेजरमेंट टेप को लूज रखना है, ना ही आपको ज़्यादा टाइट रखना है, नॉर्मल रखना है। अब हम यहाँ पे थाई का मेजरमेंट लेते हैं। थाई का मेजरमेंट एक तो हमारे फैब्रिक के ऊपर है, हिप का हम ले चुके हैं। थाई का मेजरमेंट हमारा हिप साइज, सॉरी, फैब्रिक, आपका फैब्रिक स्ट्रेचेबल है या आपका फैब्रिक नॉन स्ट्रेचेबल है। इन दोनों में से आपका फैब्रिक कौन सा है, ये डिपेंड करता है आज जब आप थाई का मेजरमेंट लेते हो। तो जैसे अभी मैं थाई का मेजरमेंट ले रही हूँ, ऐसे आपको रखना है मेजरमेंट टेप को, और ऐसे लेना है। जैसे मेरा थाई का मेजरमेंट 27 है, अभी मेरा 27 आ रहा है। सीधे खड़े होना है, पैरों को सीधे रखना है, मेजरमेंट टेप लूज नहीं रखना, ना ही टाइट रखना है, नॉर्मल रखना है। थाई 27, अगर मैं टाइट करके ले रही हूँ तो 26 आ रहा है। टाइट करके 26 है, लूज करके 27 है। और अगर आपका नॉन स्ट्रेचेबल फैब्रिक है तो सीधा सीधा नीचे बैठ जाओ। नीचे बैठ जाओगे ना तो आपका थाई फैल जाएगा, क्योंकि जब भी आपको प्रॉब्लम आई है थाई से आई है। और जब आप नीचे बैठ जाओगे तो आपका थाई फैल जाएगा, साइज बड़ा हो गया। आपको पता चल जाएगा कि आपको थाई में कितना लूजिंग देना है। बैठने से
आपको पता चल जाएगा आपको थाई में कितना लूजिंग देना है। इज इट क्लियर? और आप सीधा सीधा उतना मेजरमेंट ले लेंगे बैठ के जो आपका मेजरमेंट आ रहा है। बहुत ही आसान है, बहुत इजी है, कभी भी पैंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं नी। नी का मतलब जो भी हमारा ये घुटना है, जहाँ पे हमारा घुटना फोल्ड होता है, यहाँ से आपको मेजरमेंट लेना है, क्योंकि जब हम पैर को फोल्ड करते हैं तो हमारा वही सेम मेजरमेंट होता है एक्यूरेट, और आपका लूजिंग भी उसी में प्लस हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे 20 ले रही हूँ और 20 में मैं पैर फोल्ड कर रही हूँ, तो मेरा जो पैंट है वो अभी भी नॉर्मल है, लूज है। मैं यहाँ से 19 इंच 19 पे अगर मैं अपना यहाँ पे मेजरमेंट टेप को ऐसे कर रही हूँ और थाई भी ऐसे फोल्ड कर रही हूँ, तो मेरा बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पर मेरा साइज 19 आ रहा है। अब मैं बॉटम का मेजरमेंट जब लूंगी तो ये डिसाइड करेगा मेरा पैंट, मुझे कौन सा पैंट बनाना है, बेल बॉटम बनाना है या मुझे कार्गो पैंट बनाना है या मुझे फॉर्मल पैंट बनाना है, नॉर्मल पैंट बनाना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बॉटम लेना है। ये बॉटम। अब पूरा मेजरमेंट हो गया हमारा, लेंथ, बेल्ट, हिप, थाई, नी, बॉटम। इस तरीके से आपको पैंट का मेजरमेंट लेना है। इज इट क्लियर? बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आए थे, मैम पैंट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब मैं यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स लिखवाती हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है और कितनी प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले नंबर 1, जब भी हम पैंट पहनते हैं तो हमारी पैंट में खिंचाव आता है। नीचे से जो हमारा आसन है, ये वाला पार्ट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइनें बनी होती हैं। सबसे पहले तो यही प्रॉब्लम आती है, ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। नंबर 2, कि आप जब भी पैंट बनाते हैं तो बैक वाला जो पार्ट है ये आपका साइड में आ जाता है, नीचे से आ जाता है। बहुत सारे लोगों ने ये कंप्लेन किया है कि पैंट हमारी घूम जाती है, पीछे से आगे आ जाती है। होता है? नहीं होगा। अब नंबर 3, हमारी पैंट थाई से टाइट होती है? नहीं होगी। अभी मैंने जो ट्रिक बताया है उसी ट्रिक से हम ड्राफ्टिंग सीखेंगे तो आपकी पैंट में कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है? बैठने में भी प्रॉब्लम आती है, नीचे बैठने में आपको प्रॉब्लम आती है? नहीं आएगी, क्योंकि नीचे बैठ के हमने थाई का मेजरमेंट लिया है और आपको पता है कि अभी मैंने जो मेजरमेंट लिया है वो क्या है। मेरा लेंथ है 37, मेरा बेल्ट है 32 और थाई 27 और नी मेरा 19 और बॉटम मुझे रखना है 15 15।
मेजरमेंट आप नोट कर लीजिए। हम कल लाइव में ये सेम मेथड से पैंट की कटिंग करना सीखेंगे। कल हमारा लाइव होगा, सेम टाइम पे होगा, क्योंकि एक ही क्लास में सारा नहीं हो पाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा क्लास। तो कल हम 7 o'clock से फिर लाइव आएंगे, ठीक है। तो 7 o'clock पे सेम मेजरमेंट से पैंट का ड्राफ्टिंग करना सीखेंगे। और आज आप लोगों को मेरा कोई भी पैंट से रिलेटेड, जैसे हम अभी लाइव का ही एक रील अपलोड करने वाले हैं और वो सेम रील आप सबको अपनी स्टोरी पर लगाना है। जैसे कल आप लोगों ने लगाया था वैसे ही आज की क्लास या फिर मेरा कोई भी इंस्टाग्राम से जो आपका फेवरेट रील है, मेरा फेवरेट पोस्ट है, वो आप लोगों को अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पर लगाना है। मैं देखना चाहूँगी कि आज कितने लोग लगाते हैं। आज का क्लास जितने लोगों को अच्छा लगा है, अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लग रहा है और मेरा लाइव अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली आप ऐसा करेंगे, ठीक है। और मैं देखना चाहूँगी कि कितने लोग मेरा जो वीडियो है वो लाइक करते हैं, मेरा क्लास लाइक करते हैं। आप इतने सारे लोग क्लास ले रहे हैं, 500 के आसपास हमारी क्लास लोगों ने ली है, तो मैं देखना चाहूँगी कि एटलीस्ट 500 लोग मेरा स्टोरी लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। मेरी रील अपने जो आपका इंस्टाग्राम है, आपकी आईडी है, उसके ऊपर आपको मेरा रील लगाना है और मुझे टैग करना है ताकि मुझे पता चल जाए और मैं भी आपका स्टोरी अपनी आईडी पर लगाऊं। प्रॉमिस करेंगे आप सब? अगर आपको मेरा आज का क्लास अच्छा लगा है कितने लोग, अभी मैं देख लेती हूँ आप क्या क्या कमेंट्स कर रहे हैं मुझे।